ही सेठ रहता था। उसका नाम पूरे राज्य में उसकी अपार संपत्ति के कारण जाना जाता था। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन थे, गहनों के खजाने थे और अनगिनत संपत्तियां थी। उसकी पत्नी और बच्चे थे और हमेशा यही संतोष था कि उसे अपने परिवार के लिए उसने भरपूर धन इकट्ठा कर रखा है। एक दिन सेठ ने अपने व्यवसाय से लौटकर अपनी संपत्ति का हिसाब लगाया। उसने पाया जो धन उसके पास है वह तो केवल उसके बच्चों के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर उसके मन में एक चिंता उत्पन्न हो गई। मेरे बच्चों के बाद उनके बच्चों और उनकी आने वाली पीढ़ियां कैसे जिएंगी? अगर भविष्य में उनके पास धन नहीं हुआ तो उनका जीवन कठिन हो जाएगा। यह विचार सेठ को भीतर तक हिला गया और उसे बेचैन कर दिया। वह दिन रात इस चिंता में डूबने लगा कि कैसे अपनी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी धन का इंतजाम कर सकता है। धीरे धीरे यह चिंता उसे बीमार करने लगी। वह रातों को ठीक से सो नहीं पाता था और दिन में भी बस इसी सोच में डूबा रहता था। उसी दौरान मगध में तथागत गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। वे मनुष्यों की समस्याओं का समाधान करते थे और उन्हें शांति का मार्ग दिखाते हैं। सेठ ने सुना कि बुद्ध राजमहल के पास एक बगीचे में ठहरे हैं और लोग वहां जाकर अपनी चिंताओं का समाधान पा रहे हैं। यह सुनकर सेठ ने भी निश्चय किया कि वह अपनी चिंता लेकर बुद्ध के पास जाएगा। अगले ही दिन सेठ बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, पर फिर भी एक गहरी चिंता ने मुझे जकड़ लिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियाँ भी इसे उपयोग में लाए और फिर भी मेरा धन समाप्त ना हो। क्या आप मेरी इस चिंता का समाधान कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उसकी बात को ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता का समाधान संभव है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। इस नगर के बाहर एक झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता है। जाओ और उनके लिए एक दिन का भोजन लेकर आओ। जब वह परिवार भोजन स्वीकार कर ले तब मेरे पास लौटना। सेठ को यह कार्य बहुत सरल लगा। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसानी से कर सकता है। वह तत्काल बाजार गया, एक बड़ा थैला भरकर भोजन सामग्री खरीदी और नगर के बाहर उस झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी बहुत साधारण थी। वहां पहुंचकर सेठ ने अंदर झांका तो उसने देखा कि एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू बाहर रहती थी। सास ध्यान मग्न बैठी थी जबकि बहू रसोई में भोजन बना रही थी। सेठ ने अपने थैले को बहू की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का भोजन लेकर आया हूँ। इसे स्वीकार करो। लेकिन बहू ने आदरपूर्वक मना कर दिया और कहा, धन्यवाद सेठ जी, पर हमारे पास आज के भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। सेठ थोड़ा चौंका। उसने कहा, अगर आज का भोजन हो चुका है तो इसे कल के लिए रख लो। पर बहू ने फिर मना करते हुए कहा, हम अगले दिन के लिए भोजन इकट्ठा नहीं करते। हमारी हर दिन की ज़रूरतें उसी दिन पूरी होती हैं। हम कल की चिंता नहीं करते। यह सुनकर सेठ स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, यह लोग हैं जो अपने कल की कोई चिंता नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपनी आने वाली कई पीढ़ियों की चिंता में मरा जा रहा हूँ। सेठ बिना कुछ कहे वापस लौटा और सीधे बुद्ध के पास पहुँचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे इस झोपड़ी में क्यों भेजा, लेकिन फिर भी कृपया मुझे यह विस्तार से समझाइए कि चिंता क्यों होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, सेठ, चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो भविष्य की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, तब चिंता जन्म लेती है। यह हमारे वर्तमान की दुखदायी बना देती है, जबकि भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवान, क्या हमें भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, भविष्य की योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन उसकी चिंता करना व्यर्थ है। समस्या पर सोचकर उसका हल निकालना बुद्धिमानी है, पर उसी समस्या पर बार बार विचार करना उसे और बढ़ा देता है।
चिंता से तुम्हारा आज बर्बाद होता है, लेकिन तुम्हारे कल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन में हर पल को पूरी तरह जीना ही सच्चा जीवन है। सेठ ने कहा, भगवान, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चिंता में पूरी तरह डूब चुका हो तो वह उससे बाहर कैसे निकले? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता एक अंधकारमय सुरंग की तरह है। जब कोई व्यक्ति इस सुरंग में फंसता है तो उसे केवल अंधकार दिखाई देता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति धैर्य और साहस से आगे बढ़ता है तो अंततः उसे प्रकाश दिखाई देता है। चिंता और निराशा से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, लगातार प्रयास करना और आगे बढ़ते रहना। जो लोग निरंतर आगे बढ़ते हैं उन्हें अंततः सफलता अवश्य मिलती है। सेठ ने समझ लिया कि जीवन को गंभीरता से ना लेकर उसे उत्साह और आनंद के साथ वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहाँ से विदा ली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता एक मानसिक विकार है जो हमारे जीवन से आनंद और शांति को छीन लेता है। भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें वर्तमान को पूरी तरह जीना चाहिए और जो समस्याएं सामने आए उनका धैर्यपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर क्षण कीमती है और इसे व्यर्थ चिंता में नहीं बल्कि खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने में बिताना चाहिए।